देश के लिए सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए काम किया तो उसमें दो लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप ट्रैक्टर लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, आपको कोई नहीं पूछता है। ये अगर मेहरबानी है तो चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी है। उन्होंने किसान के लिए सब कुछ किया, किसान का ध्यान देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों को खुशहाल करने का काम किया। अगर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दोनों भारत रत्न हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को खुशहाल किया, ग्राम सड़क योजना से जोड़ करके, किसान को क्रेडिट कार्ड दे करके, ये अगर काम किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मैं कह सकता हूं, किस नागौर की धरती से, वीर तेजा जी की धरती से आज पूरे राजस्थान में जो जिस तरह से डीबीटी हुई हमारे किसान भाइयों और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि किसानों के लिए लगातार हम जिस तरह का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो, किसान की बीमा की राशि हो, चाहे किसान की फसल की राशि हो, तुरंत हम उसको देते हैं, और हमारी कुसुम की राशि हो। और इसी तरह से मैं बहनों से कहना चाहता हूं, यह सुबह ही सुबह गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पर जाती हैं, और डेयरी पर जाती हैं तो मां अगर लीटर में थोड़ा सा कम रह जाता है तो पूरा दूध करके आ जाती हैं और बाल्टी खाली लेकर के आती है। घर आती हैं तो उसमें पानी डाल करके उसको हिला करके बच्चे को संतुष्ट कर देती हैं। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी माता बहनें, अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमने इसलिए पर लीटर पर 5 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको अनुदान देती है, और उसकी भी डीबीटी आज माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने महिलाओं के लिए किया है। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं, इस मंच पर अधिकतर जो बैठे हैं वो सभी अधिकतर किसान हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री वो गांव से चल करके आए, गांव में खेती करते हैं, उनको खेती करते हुए आप यहां पहुंचे। अगर मैं आपकी बात करूं हमारे कृषि मंत्री जी की, तो किरोड़ी लाल जी भी किसान हैं, ये भी वहां से मनोहरपुर से आकर के इन्होंने गांव में खेती करी है, फिर पढ़े हैं, डॉक्टरी करी है, जब ये यहाँ आए हैं। और मुझे तो आपको पता ही है कि मैंने तो, क्योंकि जब आपने मेरे को बैलों की जोड़ी और हल दिया था तो मुझे मेरी पुरानी बात याद आ गई। जब मैं दादाजी के साथ यहाँ बैल लेने के लिए नागौर में आया था, नागौर के पर्वतसर मेला हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मेला होता है। उसमें मैं जब छोटा था मैं दादाजी के साथ आया था, दादाजी लेकर के मेरे को आए थे, तो जब मेरे को बैलों की जोड़ी और हल दिया तो मुझे वो दिन याद आ गए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो मंच पर भी बैठे हमारे मृदा जी से लेकर के वहां तक, ये सभी किसान हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हम किसान को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हमारा किसान कैसे भी आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उधर आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, किसानियत देखी है, और इसीलिए वो किसान का और गरीब का दर्द जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का किसान और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 6,000 रुपए सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी 3,000 रुपए बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। हमने यही नहीं किया, हमने हमारे जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने 30,000 रुपए साल का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि बैलों की खेती करे तो हमारा गोधन भी उसमें बचेगा, हमारा नंदी भी उसमें बचेगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज किसान दिवस के अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं याद करता हूं। ये नागौर वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और श्रम की भूमि है।
मैं मेरे भाई युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 2 साल पहले सरकार में आए थे तो हमने एक सरकार में एक रोड मैप बनाया, और वो रोड मैप ऐसा बनाया कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारा मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि हम उनको चारों को क्यों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारा भारत विकसित बनेगा तो हमारी 4 जातियां हैं, वो हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब और मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने रोड मैप बनाया था तो हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले क्या आवश्यकता है, बताइए आप, सबसे पहले क्या आवश्यकता है? राजस्थान में सबसे पहले पानी की बता रहे हैं, पानी की आवश्यकता। हमें पानी को लेकर के हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया, और उन्होंने पानी के लिए जितना काम हमारे लिए किया है, मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने राम जल सेतु ERCP योजना, जो हमारे 17 जिलों की पूर्वी राजस्थान की योजना है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और पिछली आपने देखा होगा 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास भी हो गया, और 26,000 करोड़ के काम भी प्रारंभ हो गए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे शेखावाटी की यमुना पानी का समझौता, उसका MOU किया, और उसकी DPR बन रही है। आने वाले समय में हमारी जो शेखावाटी के लिए उसमें यमुना का पानी भी आने वाला है। अगर हम आगे बात करें इंदिरा गांधी गंगा नहर का, तो उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि क्योंकि इतने समय से उसकी सफाई भी नहीं हुई, बनी नहीं, मरम्मत नहीं हुई, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, आपके नागौर को भी पानी पीने का उसी से आता है। इसलिए किसी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, उसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मित्रों, दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। आप देखेंगे बिजली के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। 6,663 मेगावाट बिजली हमने 2 साल के अंदर पैदा की है। लगातार उसमें काम कर रहे हैं। कुसुम ए में हम पहले नंबर हैं, कुसुम सी में हम तीसरे नंबर हैं देश के अंदर। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आपने देखा है कि हमने युवाओं से वायदा किया था, युवा खून के आंसू रोता था, हमने युवाओं से वायदा किया कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ जो धोखा दिया उसको भी छोड़ने वाले नहीं है, और आने वाले समय में 5 साल में 4 लाख नौकरी देने वाले हैं। 92,000 नौकरियां दे दी, 20,000 अभी मिलने वाली हैं, आगे 10-5 दिन में कंप्लीट है, 20,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, 1,56,000 की प्रक्रियाधीन है, आगे और आने वाले हैं, आगे और वैकेंसी निकलने वाली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, आप मेहनत करें, हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? पहले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं यही विश्वास दिलाने के लिए आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ये हम चाहते हैं। दूसरा काम आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान का, हमने 35 लाख करोड़ रुपए के काम, 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उसमें से हमने 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतार दिए। मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप नौकरी सरकारी मिलती है लीजिए, लेकिन आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले मिलिए। हर क्षेत्र में राजस्थान पूरी तरह से आपको नौकरी देने वाले बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर कोई भी अपना काम करेंगे, हम युवा पॉलिसी भी ला रहे हैं, उस पॉलिसी के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उसमें भी आइए। मेरे भाइयों, आप, मैं जानता हूं कि आप देश की रीढ़ हैं, किसान के बिना काम नहीं चलता, राष्ट्र की असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है, जब आप खेतों में जागते हैं,
चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप पूरी तरह से काम करते हैं। आपके हाथों की मिट्टी की सुगंध, खुशबू, माथे पर मेहनत के पसीने की मोती आपके पसीने पर माथे पर आता है, उससे आप लोगों का पेट भरते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया था और आज 25 वर्ष पूरे हो गए। यहां से आपका, आज आपने देखा है, हमने उनका भी शिलान्यास किया है, क्योंकि हम नीति बना करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वह नीति बनती है। कांग्रेस बनाती है, वो चेहरा देख करके काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पहले 2500 की आबादी का काम जोड़ा, फिर 2000 की आबादी का जोड़ा, फिर 1000 की आबादी का जोड़ा, फिर 500 की आबादी का जोड़ा। हमने नीति बना करके काम किया और कांग्रेस वाले चेहरा देख करके काम करते हैं। इसलिए हमने 28 नीतियां बनाई हैं और नीतियों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कांग्रेस के लोग करते हैं कि चेहरा देख करके काम करते हैं, हम नीति से काम करते हैं। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं यहाँ कई तरह के हैं हमारे, लगातार किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इतना काम कर रहे हैं तो ऊपर बंसीवाला भी मेहरबान है कि नहीं है। 2 साल से बंसीवाला भी मेहरबान है। नागौर में लूनी नदी कितने दिन में चली है मृदा जी? कितने दिन में चली है ये तो बताओ। पिछली साल मेरे को बताया 30-35 साल में आई थी और पिछली साल भी आई और इस साल भी आ गई। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बता रहा था, मैंने कहा देखिए नागौर में हरियाली छा रही है पूरी तरह से। खेतों में मैंने देखा हरियाली हरियाली है। जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 351 करोड़ रुपए के 43 विकास कार्यों का शिलान्यास यहाँ हुआ है। मैं अगर नागौर की बात करूं तो कितना काम यहाँ हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागौर में कितना काम हुआ है। हमने नागौर के अंदर जो काम किया है